जय श्री राम दोस्तों 18 अक्टूबर सन 2025 12 वर्ष के बाद यह टाइम आ रहा है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। इस दिन कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद उच्च के होने जा रहे हैं और ये 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। ऐसा शुभ संयोग 12 साल बाद देखने को मिलता है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे। इस समय के दौरान अगर गर्भ धारण हो जाए तो जो बच्चा पैदा होगा वो कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। ऐसा बच्चा ओजस्वी और तेजस्वी पैदा होगा। जन्म के समय देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में होंगे, अच्छे ही होंगे। शर्त इतनी सी ही है कि उस समय इनके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसा बच्चा बहुत ही विद्वान होगा। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए, यह उनके लिए बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि आज के समय छोटा सा परिवार होता है और हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा समझदार हो। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। अगर आपके कर्क लगन में बच्चा अगर आपका पैदा होता है तो लगन कुंडली के प्रथम भाव यानी कि पहला त्रिकोण और दूसरा त्रिकोण वृश्चिक का और तीसरा त्रिकोण भाग्य भाव का मीन का, ये तीनों पर फोकस करेंगे। और सप्तम भाव यानी कि हमारे जीवन साथी लाइफ पार्टनर के घर पर भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे गुरु बृहस्पति। और अगर पंचम में बैठ जाते हैं तब भी अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य के घर को, यानी कि भाग्य का कारक जो गुरु होते हैं, स्वयं गुरु होते हैं, वह अपनी दृष्टि पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे और नवम दृष्टि आपकी लगन पर डालेंगे और सप्तम दृष्टि आपकी इच्छा पूर्ति यानी कि आपके 11वें भाव पर भी पड़ेगी। तो किसी भी एंगल से देखें, देवगुरु बृहस्पति अगर उच्च के हैं और अगर आपके त्रिकोण भाव में बैठ जाएं तो क्या कहने। मान लीजिए आपकी मीन लगन में मीन लगन में आप पैदा हुए हैं और कर्क यानी कि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आते हैं, वो भी बहुत अच्छा। और इसके अलावा नवम भाव में वृश्चिक के भाव को भी देखेंगे। ये कर्क में रहकर अपने से पंचम भाव और अपने से नवम भाव मीन पर भी इनकी दृष्टि होगी। तो दोस्तों, किसी भी हालात में उच्च के गुरु उच्च के होते हैं, धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं, आपके जॉब के कारक होते हैं। अगर यह उच्च के हो जाए तो क्या कहने, बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी। मान लीजिए अगर आपके त्रिकोण में भी नहीं आए जन्म के समय आपके बच्चे के, अगर आपके 10वें भाव में भी आ जाते हैं, तब भी वह अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि देकर और शिक्षा का प्रथम भाव होने के कारण उस पर दृष्टि देकर ये बहुत अच्छा, धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर 11वें भाव में है तो आपकी इच्छा पूर्ति के घर में है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहाँ पे भी पंचम दृष्टि इनकी आपके बच्चे के छोटे भाई बहन पर होगी और सप्तम दृष्टि बुद्धि पर जाती है, बुद्धि पर होगी, बुद्धि संतान के घर पे। और इनकी जो नवम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर होगी, जो आपके आपकी आयु को अच्छा करेंगे, लंबा करेंगे। और गूढ़ रहस्य का भी घर होता है अष्टम भाव। अगर कोई बच्चा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, पीएचडी कुछ भी करना चाहता है तो ये गुरु वहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण वहाँ पर भी ये आपका नाम ही रोशन करेंगे।
तो दोस्तों ये है उच्च के गुरु बृहस्पति की कुछ खास बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो आपको पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री राम।